भारत में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 48,513 नए मामले आए हैं। वहीं 768 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही देश में कुल मरीजों की संख्या 15,31,669 हो गई है। वहीं अब तक 34,193 लोगों की इस बीमारी से जान जा चुकी है। देश में अब तक इस बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या भी 10 लाख के आसपास पहुंच रही है। अब तक इस बीमारी से 9,88,029 लोग ठीक हो चुके हैं। सरकार ने आज अनलॉक 3 की घोषणा कर दी है। आइए जानते हैं क्या है गाइडलाइंस। सबसे पहले जान लेते हैं कि सरकार किन किन चीज़ों को बंद रखने का आदेश दी हुई है। सरकार ने साफ कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक चर्चा करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए सरकार बाद में फैसला लेगी। मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल पहले की तरह बंद रहेंगे। वहीं कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा। सरकार की ओर से जो भी छूट दी गई है वो कंटेनमेंट जोन के बाहर के लिए है। कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां अभी भी जारी रहेंगी। साथ ही सरकार ने ये कहा है कि जिम खोले जा सकते हैं, लेकिन जिम जो है वह 5 अगस्त के बाद ही खुलेंगे। 15 अगस्त के दिन होने वाले स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के लिए सरकार ने कहा है कि कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किए जाएंगे। इसके अलावा अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जैसे मास्क पहनना। गृह मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चर्चा करने के बाद यह सारे निर्णय लिए गए हैं। साथ ही गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि 65 साल से ज्यादा उम्र, बीमारियों से जूझ रहे लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना पहले की तरह अनिवार्य रहेगा। शादी समारोह में 50 लोगों से ज्यादा की इजाजत नहीं होगी। साथ ही अंतिम संस्कार में भी 20 लोगों से ज्यादा के लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है और कोरोना महामारी जिस तरीके से फैल रही है वहां पर हम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सफाई रखकर ही निजात पा सकते हैं, क्योंकि फिलहाल वैक्सीन अभी नहीं आई है, ह्यूमन ट्रायल्स चल रहे हैं। तो घर पे रहिए, सेफ रहिए। अगर आपको आवश्यकता है तभी आप बाहर निकलिए, अन्यथा घर में रहकर अपने और अपने परिवार की रक्षा कीजिए।